मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहती हूँ मन मंदिर की सफाई के बारे में। कहने का मतलब, जिस तरह से हम अपने घर के कूड़े कचरे को प्रतिदिन सफाई करते हैं और अगर ऐसा ना करें तो घर में बदबू, मच्छर, गंदगी का वास हो जाए। ठीक उसी तरह से अब प्रतिदिन अपने मन मंदिर की सफाई करनी चाहिए। जो भी बुरे विचारों का कचरा मन में इकट्ठा हो जाए उसे झाड़ बुहार कर अलग कर देना चाहिए। परमात्मा के भजन प्रसंग से मन मंदिर में झाड़ू लगाना चाहिए। संतों के समीप पहुंचकर प्रार्थना के माध्यम से दिल और दिमाग को साफ करना चाहिए। आत्मा की स्वच्छता के लिए यह आवश्यक है कि पहले आश्रम के द्वारों को रोका जाए। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक स्वच्छ जल का कुंड है और उसमें गटर की नाली का गंदा पानी मिल रहा है, तो आप उसकी सफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस गटर की नाली को रोकना होगा। जब वह नाली गंदा पानी कुंड में जब तक डालती रहेगी तब तक कुंड की सफाई नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गटर के पानी को कुंड में जाने से रोकेंगे। ऐसे ही जब तक पापों के आश्रय द्वारों को बंद नहीं करेंगे तब तक आत्मा को स्वच्छ करने का प्रयास निरर्थक होगा। यह आध्यात्मिक सप्ताह है, यह पर्यावरण पर्व है और इसमें मन के द्वारों को साफ कर अच्छे विचारों को आने देना चाहिए। कोई भी अज्ञानी व्यक्ति अपने दोषों का विचार नहीं करेगा, लेकिन दूसरों पर मिथ्या दोषारोपण करते हुए वह नहीं शर्माता है। वे बिना सिर पैर की बातें उड़ाने में ही आनंद का अनुभव करते हैं। दूसरे के हृदय में तीर चुभाने में उन्हें बहुत मजा आता है। वे अज्ञानी यह नहीं सोचते कि इस दुष्कर्म का परिणाम बहुत भयंकर होता है और जो इस प्रकार दूसरों पर असद आरोप लगाता है वह जघन्य अपराध करता है। शास्त्रकारों ने इसे भयंकर पाप माना है। दूसरे के हृदय को छलनी बना देने का कारण यह भीषण हिंसा का कार्य माना गया है। इसलिए कई लोग अपनी आदत से और तब भी कई लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते और 12 हाथ की काकरी और 13 हाथ का बीज वाली कहावत को चरितार्थ कहते रहते हैं। ऐसे लोग समाज में विष बोते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। मंगल कामना आराधना से ही आनंद का सागर उन्मुख पड़ेगा। कर्मों की सारी शिलाएं हटेंगी और आप स्वतंत्र होकर खड़े हो सकेंगे। विकारों की शिलाओं के नीचे दबा हुआ व्यक्ति को आनंद की अनुभूति कैसे हो सकेगी? आनंद की अनुभूति करना है तो अपने सामर्थ्य से कर्म शिलाओं को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। कर्मों के बंधन से उन्मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। उपवास, बेला, तेला आदि ब्रह्मार्थ और विनय, व्याकृत, स्वाध्याय, प्रायश्चित आदि अभ्यास तप की आराधना करना कर्मों की शिलाओं को ढकेलना है। बाह्य तप के साथ अभ्यंतर तप की आराधना भी अनिवार्य करनी चाहिए। उससे ही आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म के भार से आत्मा हल्की होती है। मन के कूड़े कचरे को साफ करना आवश्यक है, अन्यथा क्या होगा, भयंकर गंदगी और सड़ान पैदा करेगा। यदि कूड़ा कचरा अधिक इकट्ठा हो जाए तो फिर उसे स्वच्छ बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए जैसे हम अपने घर में अधिक दिन तक गंदगी नहीं रख सकते, जानते हैं कि उससे कीड़े मच्छर पैदा होंगे, है ना, और बीमारियों की उत्पत्ति होगी। उसी तरह से जिस तरह से हम अपने मकान को साफ सुथरा रखने का प्रयास करते हैं, उतनी ही सावधानी और चिंता हमें अपने मन की भी करनी चाहिए। मन की भी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे आत्मा परमात्मा भाव का निवास स्थान है। इस निवास स्थान को गंदा रखकर आप परमात्मा भाव का आह्वान कैसे कर सकेंगे?
गंदे मन में, गंदे हृदय में परमात्मा को कैसे आसीन किया जा सकता है। यदि आप अपने मन मंदिर के हृदय के सिंहासन पर परमात्मा को विराजमान करना चाहते हैं तो आपको आपके मन और हृदय को निर्मल, स्वच्छ और सुंदर बनाना होगा। मन, हृदय और आत्मा को निर्मल बनाने के लिए अच्छे विचारों की उत्पत्ति करनी होगी।